नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कार्य परिषद से 13 मार्च 2020 के शासनादेश को पारित होने के बाद, स्वीकृत होने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय आदेश के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा उस शासनादेश और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में संस्था को 21,600 रुपये प्रतिमाह जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है वो देने का निर्देश संस्था को दिया है। विश्वविद्यालय मैंने बता दिया है। अभी संस्था का नाम एवं उस शिक्षक का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा जिनके लिए आदेश हुआ है। मैं बता सकता हूं, मेरे पास सारी जानकारी, आदेश हम ही ने करवाया है माननीय उच्च न्यायालय से, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा। 1997 से स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं या शासनादेश आया है जिस शासनादेश से स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थाओं में संचालित हो रहे हैं। 1997 में ही जो शासनादेश आया था उसमें बहुत से उपबंध ऐसे दिए गए थे जिसका अनुपालन आज तक इन स्व-वित्त पोषित शिक्षकों ने नहीं करा पाए हैं। जैसे सीपीएफ कटौती की बात 1997 में ही कही गई है और सीपीएफ कटौती उस तिथि से होगी जिस तिथि से शिक्षक ने ज्वाइन किया है। ऐसे ही बहुत से उपबंध हैं जिस पे मेरे कई वीडियो मेरे फेसबुक पे भी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, जिसमें मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग किसी नई चीज़ को शायद मांगेंगे तो न्यायालय कहेगा ये नीतिगत मामला है, सरकार इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो चीज़ें हमको उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी हुई है, शासनादेश जो दिए हुए हैं, शासनादेश में जो उपबंध दिए हुए हैं, उसका अनुपालन हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से करवा सकते हैं। जैसे डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव के माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट दाखिल करने के बाद 13 मार्च 2020 का जो शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित जितने भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं जो स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं, उसमें सभी विश्वविद्यालयों को इन शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने का निर्देश दिया था। और 13 मार्च 2020 के शासनादेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने प्राचार्य, शिक्षक, तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन निर्धारित कर दिया है। स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, निर्धारित कर दिया है। अब कोई हमसे मांगने लगे कि अवध का हमको दे दीजिए, लखनऊ का हमको दे दीजिए, कानपुर का हमको दे दीजिए, तो ये मैं परचून की दुकान नहीं खोल के बैठा हूँ कि सबको देता रहूँगा। जिसको आवश्यकता है विश्वविद्यालय में जाइए, रजिस्ट्रार से मांगिए, कुलपति से मांगिए। नहीं मिल रहा है 10 रुपये का RTI लगाइए, खर्च करिए, RTI में आपको मिल जाएगा। RTI न समझ में आ रहा हो, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन आप प्रेषित करिए। आपको जो 13 मार्च 2020 के शासनादेश के अनुक्रम में विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया है, वो लेटर आपको मिल जाएंगे। तो उसको मिल जाएगा तो आप अपने पास सजा करके, फ्रेम बनवा करके रखिए, ये कहीं उचित नहीं है। मिलने के बाद आप अपनी संस्था से, प्रबंधक से यदि पूछने की आपकी हिम्मत है कि 13 मार्च 2020 के शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय ने इतना वेतन निर्धारित कर दिया है, वो हमको दीजिए। यदि इतने पूछने की हिम्मत है तो आप प्रबंधक से पूछिए, अपने प्रिंसिपल से पूछिए। नहीं सुनते हैं, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव से पूछिए। वो भी नहीं सुनते हैं तो आप
राज्यपाल महोदय से पूछिए, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने कुलपति, राज्यपाल, अपने प्रबंधक को नोटिस देते हुए, शपथ पत्र पर प्रत्यावेदन देते हुए आप माननीय उच्च न्यायालय चले आइए। विश्वविद्यालय का लेटर लगाते हुए आप अपना नियुक्ति पत्र, आप अपना अनुमोदन पत्र, आप अपना सैलरी स्टेटमेंट लगाते हुए आइए। आपको जो भी विश्वविद्यालय ने वेतन निर्धारित किया है वो मिल जाएगा। समय लगेगा। मेरठ विश्वविद्यालय ने 13 मार्च 2020 के शासनादेश को अपने विश्वविद्यालय के कार्य परिषद से स्वीकृत करा लिया था, जिसमें 19,600 न्यूनतम वेतन निर्धारित किया था। एक साथी आए, उन्होंने कहा सर हमको चाहिए। हमने कहा आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको मिलेगा। उनके सारे दस्तावेजों को लगा करके माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई। आदेश हुआ, समय लगा। आदेश होने के बाद भी 3 महीने के अंदर विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव को निर्देशित किया गया था 3 महीने के अंदर प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाए, लेकिन समय लगा। 1 साल लगा, 1 वर्ष पूरा हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव ने 1 साल के गहन मंथन के बाद जो भी निकला हो, जो भी उनको समझ में आया हो, उन्होंने संस्था को न्यूनतम निर्धारित वेतन 21,600 देने का निर्देश दिया है। वो भी तब से या आज की डेट से 21,600 नहीं, जिस तारीख से विश्वविद्यालय ने अपने कार्य परिषद से 13 मार्च 2020 के शासनादेश को पारित करवाते हुए, स्वीकृत करवाते हुए 19,600 वेतन निर्धारित किया है, तब से देने का आदेश संस्था को किया है। पुनः कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय का नाम हमने बता दिया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। संस्था का नाम नहीं बताऊंगा, शिक्षक का नाम नहीं बताऊंगा, खोजिए अब आप लोग। जिस प्रकार से मेरठ विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए आदेश हो सकता है, उसी प्रकार सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी सभी के लिए आदेश हो सकता है। जो साथी आएंगे उनको आदेश भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, समय लग सकता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हो सकता। तो ये वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य ये है कि जो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए बनाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में लिस्ट के मुकदमों की स्थिति इतनी खराब है कि लिस्ट के मुकदमे टेकअप ही नहीं हो रहे हैं। इस कारण से परिणाम आने में विलंब हो रहा है। जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय में लिस्ट के मुकदमे टेकअप होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप परिणाम आपको सामने दिखाई देगा और बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। मेरठ विश्वविद्यालय के जो भी साथी जिनको 19,600 से कम मिल रहा है वो आ सकते हैं। उनको विश्वविद्यालय से राहत मिल सकती है। विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव को आप विश्वविद्यालय कार्य परिषद से पारित न्यूनतम वेतन के पत्र को लगाकर प्रत्यावेदन दे सकते हैं। जब कुलपति कुलसचिव ने एक मामले में आदेशित कर दिया है तो अन्य को भी आदेशित करेंगे। इसके साथ साथ मैं बीएड के उन शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं, अब निवेदन और अनुरोध करने की, क्योंकि आप वेतन पाएंगे, मेरे पास तो आएगा नहीं, ना मेरे जेब में जाएगा। बीएड के जो भी शिक्षक हैं उनका 34,040 का न्यूनतम वेतन का शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत है, जो अभी भी प्रचलित है।
उसके बाद भी कोई 8,000, 10,000, 12,000 पे नौकरी कर रहा है, तो करते रहिए। जो आएगा लड़ेगा उसको मिलेगा। मुझे भी 34-40 का वेतन का चेक मिलता था, मुझसे पैसा वापस लिया जाता था। मैंने विद्रोह किया, ठीक है। आज थोड़ा सा शिक्षण के क्षेत्र में नहीं है, वकालत के क्षेत्र में है, तो मेरे अंदर वो स्टेमिना थी, मेरे पास डिग्री थी। मेरा एजुकेशन में पीएचडी है, मैं जेआरएफ हूँ, नेट हूँ एजुकेशन में, बीएड हूँ, एमएड हूँ, 3 सब्जेक्ट में एमए है, एलएलबी है, एलएलएम है, मेरे पास डिग्री थी। ठीक है, मास्टरी नहीं कर रहे हैं, हम वकालत कर रहे हैं। उस शिक्षण के क्षेत्र में थे, जो अनुभव प्राप्त हुए उसका लाभ हम वकालत के पेशे में ले रहे हैं। यदि हम किसी शिक्षक साथी का कोई भी सहयोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। पुनः वीडियो के अंत में यही संदेश उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों से यही कहना चाहता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों ने न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया है। आप अपने विश्वविद्यालय से पता लगाइए, अपनी संस्था, अपने प्राचार्य, विश्वविद्यालय, राज्यपाल को प्रत्यावेदन दीजिए। नहीं सुनवाई होने पे आप आइए। साथ ही साथ 13 मार्च 2020 का शासनादेश मैं इसलिए आपको पुनः पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। 13 मार्च 2020 का उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश आप लोग पुनः पढ़ लीजिए। साथ ही साथ 400 रुपये की किताब आएगी, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 भी खरीद लीजिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी शिक्षक को बिना विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमति के, सहमति के निष्कासित नहीं किया जा सकता है। 13 मार्च 2020 के शासनादेश में भी वही है। तो आप यदि गुलामी करना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, आप गुलामी करिए। जो लड़ेगा वो जीतेगा, वो सुख भोगेगा। इसी के साथ धन्यवाद। फिर कोई घटनाक्रम आएगा या कोई नई बात आएगी आपके सामने, उसको लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।